सुप्रभात बच्चों। आज हम पुनः कवि सुमित्रानंद ग्रंथ वह आंखें आरोप पाठ 14 की भाग 2 पुनः अध्यापित करने के लिए चल रहे हैं। प्रथम भाग में कवि परिचय है और वह कविता का आधा भाग पार्ट 1 वीडियो में है और आधा पार्ट 2 वीडियो में है। तो ये पार्ट 2 वीडियो है। मैं बताऊं कि किसान की हालत बहुत ही दीनहीन हो गई है। शासन प्रशासन की तरफ से कोई भी सहायता किसान की नहीं की जा रही है और ऊपर से जो मुनाफाखोर हैं, महाजन हैं, सूदखोर हैं, इनका आतंक किसान के ऊपर इस कदर कहर बढ़ पा रहा है कि किसान हर तरीके से एक एक करके उसका पूरा परिवार, उसकी खेती सब छिन्न भिन्न हो जा रहा है। इसके पहले कि आपने देखा कि उसके पास 2 बैलों की जोड़ी थी जो बहुत ही अच्छी थी। किसान का सबसे बड़ा सहयोगी अगर है तो वो बैल होते थे। आज तो हम आधुनिक तकनीकी के माध्यम से किसानी करने के लिए वैज्ञानिक उपकरणों का सहयोग लेते हैं। जब हमारे पास वैज्ञानिक उपकरण नहीं थे किसी भी प्रकार के, तो उस समय कृषि कार्य को संपादित करने के लिए हमारे किसानों के पास सबसे बड़ा सहयोगी के रूप में बैलों की जोड़ी होती थी और वही उसका आधार स्तंभ होता था। उसी के सहारे वो अपने पूरे जीवन की नैया को पार करता था और जिसके दरवाजे पर 2 बैल बंधे हुए बच्चे होते थे, उसका समाज में बड़ा गौरव होता था, बड़ा नाम होता था। मान सम्मान प्रतिष्ठा का आकलन उससे होता था। वो भी बिक गया है। कहने का तात्पर्य है कि किसान के पास अब कुछ अवशेष नहीं बचा है और जो भी बचा है वो एक एक करके जो ये सूदखोर हैं, ये उस किसान की किस प्रकार से दमड़ी के चक्कर में चमड़ी निकाल लेना चाहते हैं। कुर्क हो गई बर्दों की जोड़ी। आगे इस भाग में हम देखते हैं, उजरी उसके सिवा किसे का, उजरी उसके सिवा किसे का पास दुहाने आने देती और आंखों में नचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। उसके पास एक सफेद गाय थी। उजरी मीन सफेद, सिवा बिना, दुहाने माने दुहना, आंखों में नाचा करती। बार बार उसकी तस्वीर आती है। कवि कहता है कि उसकी आंखों में, किसान की आंखों में वो स्पष्ट झलक रही है उसकी सफेद गाय, जो सिर्फ किसान के सिवा और किसी को दुहने नहीं जाने देती थी। यहां पर कवि ये बताना चाहता है कि जो किसान के पास सफेद रंग की गाय थी, वह किसान को इतना मानती थी और वो दूध दुहने के लिए सिर्फ किसान ही उसके पास, मुखिया ही उसके पास जाता था और बड़ा स्नेह करता था उससे और वह भी उससे स्नेह करती थी। लेकिन आज भी उस सूद को चुकाने के चक्कर में वो गाय भी आज बिक गई है और जब गाय बिक गई तो जो घर में छोटी सी बच्ची बची हुई है उसको दूध कहां से मिलेगा। आंखों में नाचा करती उसके सुख, अर्थात जो हरी भरी उसकी खेती थी, उसकी बगिया थी, उसकी सुख और समृद्धि थी, उसके बच्चे थे, उसका पूरा परिवार था। ये आज भी
जब उसकी नजरों में आती है, जब उसका स्मरण होता है, तो एक बार उसके जहन में खुशी की लहर दौड़ जाती है और किंतु जब पुनः उसके मन में, उसके विचार में इन सब के नष्ट होने की उसको सुधा होती है, तो उसे अत्यंत कष्ट होता है। आगे के पद में देखते हैं, बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली, आंखें आती हैं भर, देख देख के बिना दूध मुही बिटिया 2 दिन बाद गई मर। इसमें महाजनों के शोषण का वर्णन किया गया है। एक खुशहाल किसान किस प्रकार से महाजनों के शोषण का शिकार होकर के अपनी खिली हुई बगिया को किस प्रकार से वो बर्बाद होते देखता है। किसान के पास अपनी पत्नी के इलाज के लिए पैसे नहीं होते हैं, वो अपनी पत्नी का इलाज नहीं करा पाता है, उसकी पत्नी बिना दवा के स्वर्गवास चली जाती है। दुख से उसकी आंखें भर आती हैं, कोई सहारा नहीं होता है। बेटा पहले ही महाजनों के द्वारा मार डाला गया, बैलों की जोड़ी बिक गई है, गाय थी वो भी चली गई, पत्नी थी वो भी मर गई, और घर में एक छोटी सी बिटिया है, छोटी सी बच्ची है, उसको दूध की आवश्यकता है। कहां से मिले दूध? जो गाय थी वो भी सूदखोरों ने, महाजनों ने उसको सूद के एवरेज में ले लिया। कौन उसकी देख रेख करे छोटी सी बिटिया की? क्योंकि ना उसकी अम्मा है, ना उसका पिता है, पहले ही मार डाला गया है। वो अनाथ बच्ची जिसको दूध पीने की भी अब दिक्कत है, वो भी 2 दिन के बाद मर जाती है। एक समस्या पर दूसरी समस्या, दूसरी समस्या पर तीसरी समस्या, तीसरी पर चौथी, चौथी पर 5वीं समस्या रुकने का नाम नहीं ले रही है। और ये सूदखोर फिर भी किसी भी प्रकार से उस किसान के ऊपर रहम नहीं दिखा रहे हैं। वो किसान कैसे अपनी दिनचर्या को चलाए, एक समस्या है। अगले पद में, घर में विधवा रही तो हूं लक्ष्मी थी, यद्यपि घाती पकड़ मगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। इतने अत्याचारों के सहन करने के बाद उसके घर में पतोहू शेष बचती है। पति उसका पहले मर गया है, बेटी भी मर गई है। एक दिन शहर के कोतवाल ने, नगर के कोतवाल ने उसकी पतोहू को बुला रखा अपनी हवस को शांत करने के लिए, और लोक लज्जा को बचाने के लिए फिर उसने कुएं में डूब करके अपने प्राण गंवा दिए। क्यों ऐसा हुआ? लक्ष्मी थी वो, लेकिन समाज के लोग, गांव के लोग सभी उसको पतिघाती कहते थे, पतिहंता कहते थे, और उसको भी कोतवाल के द्वारा अपनी हवस शांत करने के लिए बुलाया गया, और जिससे शर्मिंदा होकर, लज्जित होकर के वह कुएं में डूब करके आत्महत्या कर लेती है। कोई नहीं शेष बचता है। यह भारत के किसान की स्थिति है। किस तरीके से वो
मजबूत होगा और किस तरीके से किसानी करेगा। ये वर्तमान समय की समस्या है। जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, खैर पैर की ज्योति जो किसान अब भी ये मानता है कि पत्नी हान से कोई हान नहीं है, वह भी अपने को तटस्थ रखता है। उसको सबसे बड़ा कष्ट है न सही एक दूसरी आती, वो इस बात को कहता है कि पत्नी हान कोई हानि नहीं है, दूसरी ओला लेता। पर जवान लड़के की सुध, किंतु जब उसे अपने युवक बेटे की याद आती है तो वह दुख के सागर में डूब जाता है, टूट जाता है और उसके छाती पर सांप रोकता है, अत्यंत दुख होता है और वह दुख को सहन नहीं कर पाता है। इस पद में पत्नी की स्थिति को समाज में नगण्य माना है और बेटे की महत्ता को स्वीकार किया है समाज ने। दूसरे शब्दों में धीरे धीरे एक एक करके सभी नष्ट हो गए। उसके पास अब शेष नहीं बचा हुआ है, लेकिन उसकी आंखों में, उसकी स्मृतियों में जब वह अतीत की अपने सुख की यादें आती हैं तो उसकी आंखों में एक पल के लिए, एक क्षण के लिए चमक आ जाती है। किंतु जब वो अपने दुख को देखता है, वो दुख और सारे सुखों को पल भर में ही नष्ट कर देते हैं और वो एक तीखी नोक, शूल की तीखी नोक की सदृश होती है जो कष्टकारी होती है। तो पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक फैलाती, तुरंत शून्य में गड़वा चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती। अतीत की जो सुख भरी स्मृतियां हैं, यादें हैं, वो उसे आनंदित तो करती हैं एक क्षण के लिए, लेकिन पुनः जब वह वर्तमान को देखता है तो वह वर्तमान उसे शूल की तरह दिखाई पड़ता है और उसके सारे वैभव को नष्ट कर देता है। इस प्रकार से आपने देखा कि जो आजादी के पूर्व हमारे किसानों की स्थिति थी समाज में, देश में, उससे हमारा किसान अत्यंत दयनीय स्थिति में था। और ये भारत की विडंबना रही है, यह हमारे देश की विडंबना रही है कि कृषि प्रधान देश में इस तरीके का व्यवहार हमारे किसानों के साथ किया जाता रहा और वहीं पर पूंजीपतियों के द्वारा, शोधखोरों के द्वारा निम्न वर्ग और गरीब वर्ग, कमजोर तबके के जो लोग थे, उनके ऊपर किस प्रकार से कहर ढाया जाता था, अत्याचार किया जाता था, इसका जीता जागता उदाहरण कवि ने अपनी इस कविता के माध्यम से देने का प्रयास किया है। और मैं आज के परिदृश्य में इस बात को रखना चाहता हूं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और हर किसी को किसानों के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए, किसानों की सहायता होनी चाहिए, किसानों को नई नई तकनीकी से जोड़ने का प्रयास किया जाना चाहिए, अच्छे संसाधनों का उपलब्धता उनके लिए की जानी चाहिए। सरकार और प्रशासन की तरफ से उनको अनुदान दिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे देश का किसान खुशहाल होगा तो हम सभी खुशहाल होंगे, क्योंकि आज भी 80% आबादी हमारी कृषि कार्य से जुड़ी हुई है। तो इस पाठ में किसानों की स्थिति
और दमनकारी षड्यंत्रों के द्वारा पूंजीपतियों के अत्याचार का जो वर्णन इसमें किया गया है, वास्तव में ये बहुत ही शिक्षाप्रद है। कवि अपने भाव को प्रस्तुत करने में पूर्ण रूप से सक्षम, समर्थ है और सफल है। तो बच्चों, मैंने कठिन निवारण साथ साथ किया है। कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के उत्तर भी आपको इस व्याख्या के माध्यम से मिल गए होंगे। प्रश्न एक है, अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन। इसमें कवि ये बताने की कोशिश करता है कि जो गुहा सरीखी अंदर ढसी हुई आंखें हैं, अंधेरे में हैं, गुहा मीन्स गुफा जैसी बनी हुई है, उसमें बहुत सारे दैन्य है, दुख है, कष्ट है, पीड़ा है, वेदना है, संतप्तता है। उसको देख करके ही डर लगता है। और इसके माध्यम से कभी एक प्रश्न करता है कि आमतौर पर हमें डर किन किन बातों से लगता है। डर बताता है कि जितने भी उसके प्रियजन हैं, उन सबकी मृत्यु हो जाती है। और डर तो सभी वैसे भी लगता है, मृत्यु से, दुर्घटना से, आर्थिक हानि से, अपमान से, मारपीट से, आदि। दूसरे में उन आंखों से किसकी ओर संकेत किया गया है? उन आंखों से एक उजड़े हुए किसान की ओर संकेत किया है कवि ने, जिसके माध्यम से बताना चाहता है कि उसके पास अब कुछ शेष नहीं रह गया है, सारा उसका सर्वस्व लुट गया है। खेत, घर बार, पत्नी, बच्चा, बहू, बैल, कुछ भी शेष नहीं रह गया है। कब को उन आंखों से डर क्यों लगता है? इसलिए डर लगता है क्योंकि उसमें दारू है, निराशा है, अवसाद है, पीड़ा है, वेदना है, इसलिए कभी उससे डरता है। डरते हुए कवि ने उस किसान की आंखों को पीड़ा का वर्णन क्यों किया? इसलिए किया कि उसकी आंखों को देखकर भय लगता है, फिर भी वह उसका दुख व्यक्त करना चाहता है। डर लगते हुए भी उसके दुख को व्यक्त करना चाहता है और वो समाज को बताना चाहता है ताकि लोग उसे सहानुभूति रखें, उसकी तरफ ध्यान दें, महाजनों और थानेदारों का पर्दाफाश करें, इनके खिलाफ आंदोलन करें, इनको सबक सिखाएं। यदि कभी इन आंखों से नहीं डरता तब क्या भी वह कविता लिखता? देखिए, कविता उल्लास में नहीं लिखी जाती है। कविता का पर्याय ही है, कविता का दूसरा नाम है वेदना। और वेदना जब होती नहीं तो कविता का लिखा जाना संभव नहीं था। इसलिए जो कवि ने आंखों को देखकर डरा और उसे वेदना मिली और वेदना के माध्यम से उसने कविता लिखा। मेरे मत से यह भी सत्य है, स्वयं पंत जी ने ही लिखा है कि वियोगी होगा पहला कवि, हृदय से उपजी होगी आग। तो निश्चित है कि बिना वेदना के कविता नहीं होती है। दूसरा उत्तर दूसरे प्रश्न के रूप में कविता में किसान की पीड़ा के लिए किन्हें जिम्मेदार बताया गया है? प्रश्न बड़ा सरल है। किसान की पीड़ा के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार प्रशासन है, शासन है, सरकार है, और उसके बाद महाजन सूदखोर हैं जो अपने ब्याज के लिए, अपनी रकम वसूलने के लिए किसान के क्रम से एक एक सामान को बिचवा देते हैं और जिससे वह किसान तंग आकर के व्यथित होता है, कष्टित होता है, दुखी होता है। तो मेरी नजरों में वह सूदखोर, महाजन, पूंजीपति और शासन प्रशासन सभी जिम्मेदार हैं किसान की ऐसी स्थिति करने में।
पिछले सुख की स्मृत आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती। इसमें किसान के किन किन पिछले सुखों की ओर संकेत किया गया है। पिछले सुखों के संदर्भ में संकेत किया गया है। किसान के अपने हरे भरे लहलहाते खेत थे, हरियाली देख करके उसका मन प्रसन्न हो जाता था। जब वह खेत के किनारे खड़ा होता था तो उसका मन हरियाली भरे उसकी फसल को, खेत को देख करके आह्लादित होता था। भरा पूरा उसका परिवार था, जिसमें पत्नी थी, बेटे थे, बहू थी, बच्चा था, अच्छी हरी भरी खेती थी, साजो सज्जा था, सामान था पूरा। इन्हीं को देख करके, इन्हीं सुखों को याद करके उसे आनंद तो एक क्षण होता है, किंतु बाद में जब इन सब के नष्ट होने का स्मृति उसके मन में आती है तो उसे कष्ट होता है। संदर्भ सहित आशय स्पष्ट करना है। तो इस प्रकार से उजरी उसके सिवा किसी के पास दुहाने आती। इसका तात्पर्य है कि उसके पास एक गाय थी जो उसे बहुत चाहती थी और किसान भी उसे बहुत चाहता था, बहुत स्नेह करता था और वह दूध भी देती थी और सिर्फ धोने के लिए केवल किसान ही जा सकता था उसके पास और किसी को धोने नहीं जाने देती थी। इस प्रकार से सरकार ने उस गाय को भी नीलाम करके किसान को दुख में डाल दिया। घर में विधवा रही पतोहू लक्ष्मी थी यद्यप पतिघातिन। घर में एक पतोहू थी, लोग उसे पतिघातिन का नाम भले ही दिया करते थे, पतिहंता भले कहा करते थे, लेकिन वो लक्ष्मी थी। किसान का पुत्र नहीं था, पुत्र को मार डाला गया था। इस कारण उसको लोग, घर गांव और समाज के लोग पतिघातिन का नाम दिया करते थे। तो इस प्रकार से तीसरा जो पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, मैंने इसकी व्याख्या किया है और उसके आधार पर इसके प्रश्न को आप लिख सकते हैं। तो बच्चों, मैंने प्रश्नोत्तर सहित कविता की स्पष्ट व्याख्या की है और मुझे आशा है और विश्वास दोनों है इस छोटे से व्याख्यान के माध्यम से आपको ये कविता अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। और अगर नहीं आती है, कोई भी बिंदु ऐसा है जो न समझ में आया है, नहीं समझ में आया है, उसको आप कमेंट के माध्यम से जरूर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।